ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पर संकट, मजदूरों की पेंशन खत्म। इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा खुलासा। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 भारत में लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना है। हालांकि हाल के वर्षों में ईपीएस 95 पेंशन योजना कई विवादों और आलोचनाओं का विषय रही है। कई कर्मचारी और पेंशन भोगी इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि से असंतुष्ट हैं और उन्होंने सरकार से इसे बढ़ाने की मांग की है। इस बीच कुछ राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस योजना को मजदूरों के लिए पेंशन विरोधी करार दिया है। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, जिसमें इसकी विशेषताएं, लाभ, कमियां और हालिया घटनाक्रम शामिल हैं। हम इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों की भी जांच करेंगे और यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि क्या यह योजना वास्तव में मजदूरों के लिए पेंशन विरोधी है। इसके अतिरिक्त हम आगामी बजट 2025 में पेंशन योजनाओं से संबंधित संभावित घोषणाओं और परिवर्तनों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि पाठकों को इस विषय पर नवीनतम जानकारी मिल सके। यह लेख ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है, ताकि पाठक इस मुद्दे की जटिलताओं को समझ सकें और एक सूचित राय बना सकें। हमारा उद्देश्य सभी संबंधित तथ्यों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक स्वयं यह निर्धारित कर सकें कि क्या ईपीएस 95 पेंशन योजना वास्तव में श्रमिकों के हितों के खिलाफ है या नहीं। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना का अवलोकन। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के सदस्य हैं। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत चलाई जाती है। यहाँ ईपीएस 95 योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। पैरामीटर विवरण। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995। संचालनकर्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना। पात्रता के सदस्य। योगदान कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं और नियोक्ता भी समान राशि का योगदान करते हैं। नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। पेंशन राशि। पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर निर्भर करती है। न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह, बढ़ाने की मांग। पेंशन फॉर्मूला। पेंशन योग्य वेतन सेवा अवधि 70। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ईपीएफओ पोर्टल या ऑफलाइन फॉर्म 10D। प्रस्तावित बदलाव। वेतन सीमा में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि आदि ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। योग्यता। ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाने के लिए एक कर्मचारी को ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। योगदान। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं और नियोक्ता भी समान राशि का योगदान करते हैं। नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। पेंशन। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर निर्भर करती है। न्यूनतम पेंशन। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। हालांकि कई कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी इसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन फॉर्मूला।
ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक विशिष्ट फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाता है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन कैसे प्राप्त करें? ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद ईपीएफओ के पास आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याएं। ईपीएस 95 पेंशनर्स कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। कम पेंशन राशि। ईपीएस 95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि अधिकांश पेंशनर्स के लिए पर्याप्त नहीं है। महंगाई। बढ़ती महंगाई के कारण ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। चिकित्सा सुविधाएं। कई ईपीएस 95 पेंशनर्स को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से पेंशन की राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। बजट 2025। ईपीएस पेंशनर्स के लिए उम्मीदें। ईपीएस 95 पेंशनर्स को आगामी बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। कई कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी सरकार से इस बजट में पेंशन की राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा करने की उम्मीद कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। ईपीएस 95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यह है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करे। कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मांग को पूरा करने का आग्रह किया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि। ईपीएस 95 पेंशनर्स यह भी चाहते हैं कि सरकार उन्हें महंगाई भत्ता प्रदान करे, ताकि वे बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सकें। मुफ्त चिकित्सा उपचार। ईपीएस 95 पेंशनर्स सरकार से मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा भी चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कथित तौर पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की अपील पर कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2025 में उनकी मांगों पर ध्यान देगी। क्या ईपीएस 95 मजदूरों के लिए पेंशन विरोधी है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ईपीएस 95 मजदूरों के लिए पेंशन विरोधी है, क्योंकि यह उन्हें पर्याप्त पेंशन प्रदान नहीं करता है। उनका तर्क है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह बहुत कम है और यह अधिकांश पेंशनर्स के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना है कि ईपीएस 95 मजदूरों के लिए पेंशन विरोधी नहीं है, क्योंकि यह उन्हें कुछ तो पेंशन प्रदान करता है। उनका तर्क है कि ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार के पास सभी की पेंशन बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वास्तविकता यह है कि ईपीएस 95 एक जटिल योजना है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। यह योजना निश्चित रूप से परिपूर्ण नहीं है, लेकिन यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस को लेकर बजट में हो सकता है बड़ा फैसला। बजट 2025 में एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम, ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस में रिटायरमेंट पर फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता हटाई जा सकती है। वहीं ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 तक किया जा सकता है। इसके अलावा यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राज्यों को अपनाने के लिए जोर दिया जा सकता है। एनपीएस में बदलाव। एनपीएस में 40% फंड को एन्युटी में निवेश की बाध्यता खत्म हो सकती है। अभी रिटायरमेंट पर कम से कम 40% एन्युटी में निवेश करना जरूरी है। ईपीएस में बदलाव। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है। ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की तैयारी है। यूपीएस को बढ़ावा। सरकार यूपीएस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा दे सकती है। केंद्र के मॉडल पर राज्यों को भी यूपीएस अपनाने पर जोर दिया जा सकता है। ईपीएफओ और ईपीएस 95 में क्या है फर्क? ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम दोनों ही सरकार द्वारा ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत चलाई जाने वाली रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। ईपीएफ के तहत कर्मचारी और कंपनी दोनों योगदान देते हैं। वहीं ईपीएस में बिना कर्मचारी के योगदान के ही पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 पेंशन में एक और बड़ा बदलाव। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के सदस्य हैं। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना है। हाल ही में ईपीएस 95 योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं। वेतन सीमा में वृद्धि। सरकार ने ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि होगी। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। इस मांग पर सरकार विचार कर रही है। नियोक्ता के योगदान में वृद्धि। वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। जंतर मंतर पर धरना। ईपीएस में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किए जाने को लेकर ईपीएफ मेंबर जंतर मंतर पर धरना देंगे। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के सदस्यों ने सरकार द्वारा अपनी मांग न सुने जाने को लेकर 31 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कमेटी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, फिलहाल पेंशन भोगियों को 1,450 रुपये की औसतन मंथली पेंशन मिलती है। वहीं 3.6 मिलियन पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये से कम पर गुजारा करना पड़ रहा है। अब हम उन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो हमारी समस्या सुलझाएंगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ईपीएस 95 पेंशन वेरिफिकेशन। पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें पेंशन वेरिफिकेशन के लिए बैंक नहीं जाना होगा। सीपीपीएस ईपीएमओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह प्रणाली पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक जटिल विषय है जिसके बारे में कई अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह योजना मजदूरों के लिए पेंशन विरोधी है, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। वास्तविकता यह है कि ईपीएस 95 एक परिपूर्ण योजना नहीं है।
लेकिन यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। आगामी बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशनर्स को सरकार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और हम इसकी सटीकता या पूर्णता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।